हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई ससी पे। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जो कि आपको आपके सिलेक्शन में काफ़ी हद तक मदद करेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ना हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर 1 है, इसके पहले ये लेक्चर 2 है, इसके पहले मैंने लेक्चर 1 ले लिया है। और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संजीव खन्ना, बी रोहन त्यागी, सी संजय मल्होत्रा या डी विजय शर्मा। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संजीव खन्ना। निम्न से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न में से एक नहीं है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, पुरंदरदास या श्यामा शास्त्री। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न में से एक नहीं है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, पुरंदरदास या श्यामा शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पुरंदरदास। पुरंदरदास क्यों? क्योंकि पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में जाना जाता है। वह त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो बाकी जो बचे ऑप्शन 3 वो कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने 31 मार्च 2023 जो कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की जयंती उत्सव उसे अपने राजकीय छात्र दिवस के रूप में घोषित किया है? क्या वह राज्य झारखंड है, असम है, मिजोरम है या महाराष्ट्र है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असम, क्योंकि असम ने उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की जयंती के उत्सव को असम छात्र दिवस के रूप में घोषित किया है। बैगा संगीत किस राज्य में प्रसिद्ध है? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जम्मू कश्मीर, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। जब कोई भारी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो तो किस स्थिति में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के समान होती है? क्या अगर वो उच्चतम बिंदु पे हो तब, अगर वो वस्तु उच्चतम बिंदु पे हो तब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के समान होगी, या निम्नतम बिंदु पे, या मध्यमान पे, या फिर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो ही नहीं सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मीन पोजीशन पे, मध्यमान पे। किस ग्रह के समीप में बर्फीले पिंडों के एक सपाट वलय है जिसे क्यूकर पट्टी कहते हैं स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में दो बेल्ट है, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है और एक क्यूकर बेल्ट है। तो आपको ये बता रहे हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या बोलते हैं इसे, किन दो प्लैनेट्स के बीच में है, जबकि क्यूकर पट्टी किस प्लैनेट के किस प्लैनेट के बीच में है या फिर किस प्लैनेट के समीप है? ठीक है, तो वो कौन सा प्लैनेट होगा? अरुण होगा, बृहस्पति होगा, वरुण होगा या मंगल होगा? जिसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वरुण। वरुण के समीप क्यूकर बेल्ट है, और बाकी जो आपका ये क्या बोलते हैं इसे, एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये आपको बताना है कि कमेंट में कि ये किन प्लैनेट्स के बीच में है। फंक्शनल की में किस की का प्रयोग सामान्यतः स्लाइड शो के लिए किया जाता है? फंक्शनल की में किस की का प्रयोग सामान्यतः स्लाइड शो के लिए किया जाता है? F3 का, F7 का, F5 का, F13 का। आप सभी को बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि फंक्शनल की टोटल कितने होते हैं और हमारे कीबोर्ड में कितने प्रकार के की होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका F5 के लिए हम लोग F5 से के द्वारा हम लोग स्लाइड शो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खमन के नाम से जानते हैं? वह नदी का नाम क्या होगा? ऑप्शन है मेरे गंडक, सिंधु, चिनाब या घाघरा। आपको कमेंट में बताना है कि गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, और घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सिंधु। सिंधु को तिब्बत में सिंगी खबन के नाम से जानते हैं।
हाल में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन चुका है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेह हवाई अड्डा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। बदरुद्दीन तैयब जट फिरोज मेहता द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई, कब की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी फिरोज मेहता ने कब की थी? तो 1870 में, 1880 में, या 1885 में, 1847 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको होगा आपका 1885 में किए थे। ठीक है। पहली बार किस वर्ष किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? क्या वो 1922 का अधिवेशन था? तो नहीं था। तो बताना है कि कमेंट में 1922 का अधिवेशन किस जगह पे हुआ। 1924 का अधिवेशन जो पहला और एकमात्र गांधी जी का द्वारा अध्यक्षता में किया गया अधिवेशन था। 1937 का अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन जो कि पहली बार किसी गांव में किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। फर्द धार्मिक चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? गोवा से, राजस्थान से, हिमाचल से, या उत्तराखंड से? ठीक है। फड़ धार्मिक चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राजस्थान से। आपने सुना होगा ना फड़ मंदाना, ये जो चित्रकला शैली है ये कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से। ठीक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 1973 में हुए केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है भैया? ये केशवानंद भारती केस था वो किससे संबंधित है? क्या वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से है ना, या फिर नागरिकता से है, नागरिकता संशोधन से, या फिर प्रस्तावना में हमारे प्रियम्बल में संशोधन से है, या फिर संपत्ति के अधिकार को खत्म करने से है? किससे संबंधित 1973 में केशवानंद भारती केस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बहुत कोई इसमें कंफ्यूजन कि ऑप्शन नंबर मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से नहीं, ये प्रस्तावना में संशोधन से केशवानंद भारती केस ये बताया था कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, है ना। संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? क्या कंपाइलर कहलाता है, कंपोजिटर कहलाता है, कंजेक्चर कहलाता है, कनेक्टर कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या होगा आपका तो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट करना है कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है रेट हॉल माइनिंग और जीवित जड़ पुल किस राज्य में प्रसिद्ध है? हमारा राज्य है रेट हॉल माइनिंग और जीवित जड़ पुल कौन सा राज्य में जाना जाता है ना? जब जलपुर लेके कौन सा जाना जाता है, किस राज्य में चलता है? ये हमारे राज्य आपका है मणिपुर, या मिजोरम, या फिर मेघालय, या फिर सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, उसका नाम क्या है? मेघालय।